फैमिली, दिस इज प्रार्थना हियर एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 9th NCERT बुक, वो भी बिहीव का 3rd चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, है ना। आज हम गाइस इस लेसन को पढ़ने वाले हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही बेल आइकन जो होता है उसे प्रेस ज़रूर करना सो दैट नई वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच पाए और नए नोटिफिकेशंस की अपडेट्स आप तक पहुँच पाए। सो गाइज बिना देरी किए करते हैं लेसन की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बिफोर यू रीड, है ना। आपको पढ़ने से पहले क्या फोकस करना है पहले उसको देख लेते हैं। चैप्टर का नाम जैसे आप समझ ही गए हो, द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की के बारे में ये चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, कोई बार अपने खास तौर पर पापा को देख के थोड़ा ज़्यादा डर जाते हैं। तो ये वाला ये जो लेसन है ना, इसमें भी एक ऐसी लड़की होती है जो अपने पापा से थोड़ी डरती है। वो जब भी पापा आते हैं ना तो थोड़ा साइड हट जाती, उन्हें थोड़ा अवॉइड कर देती, उनसे बात कम करती क्योंकि उनसे वो बहुत ही डरती है। तो गाइज ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बेसिक इसका समझा दिया है कि इसमें क्या होगा, है ना। सो हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड, इससे हमें पूरा नॉलेज मिल जाएगा। सी, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? डू यू फील, क्या आप फील करते हो कि आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से जानते हैं अभी? बेटर नाउ, अच्छे से जानना, किसके कंपैरिजन में? दैन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप थोड़े छोटे होते या फिर जब आप अपनी लाइफ में क्या होते हो, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो क्या आपको ये पता होता है कि आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से जानते हैं? आपसे क्वेश्चन है। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, परहैप्स होता है शायद, अंडरस्टैंड होता है समझना। द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, रीजन होता है कारण। दैट यूज्ड टू अपसेट होता है उदास होना। अर्लियर को हम बोलते हैं जल्दी। सो सी, या पहले की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी अर्लियर वर्ड यूज होता है। सो परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, हो सकता है कि आप लोग थोड़ा समझ जाएं कुछ रीजंस कि वो इतना स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं। लाइक जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, वो ऐसे आपसे बात क्यों करते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर, या उनके ऐसे एक्शंस क्यों होते हैं जिससे आप पहले कभी अपसेट हो जाते हो उनकी बातों को लेकर। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? जो बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं तो वो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि अगर उन्हें ऐसा लगता है तो क्यों लगता है। सेकेंड में मैं बात करती हूँ दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल। अब ये जो स्टोरी है वो एक लिटिल गर्ल के बारे में है। हुज फीलिंग, जिसकी ऐसी फीलिंग होती है उसके पापा के लिए। चेंज फ्रॉम फियर, फियर होता है डर। टू अंडरस्टैंड विल प्रोबेबली फाइंड एन एको, एको को बोलते हैं जो आवाज़ गूंजती रहती है। इन एवरी होम, जैसे सभी के होम में ना पापा की आवाज़ भी गूंजती रहती है कि वो थोड़ा चिल्लाते रहते हैं, डांटते रहते हैं। तो ये जो कहानी है वो एक लिटिल गर्ल के बारे में जिसकी फीलिंग होती है कि वो डर जाती है, वो अपने पापा को अंडरस्टैंड नहीं करती है और उनकी पापा की ही आवाज़ उनके होम में गूंजती रहती है, लाइक जैसे सभी के होम में गूंजती है ना। सो गाइज फर्स्ट पैरा शुरू करती हूँ और फर्स्ट पैरा से हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन। सो फर्स्ट पैरा बोलता है To the little girl he was a figure to be feared and avoided. Avoid होता है जैसे किसी पर आप ध्यान नहीं देते। A figure to be feared, इसका मतलब है a person to be feared, एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप डर जाते हो। तो यहाँ पर एक लिटिल गर्ल होती है जिसे डर लगता है और वो थोड़ी डर भी जाती है और अवॉइड कर देती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, अब उसके पापा की बात कर रहे हो आप कि उसके पापा से ही वो डरती है। एवरी मॉर्निंग क्या होता है? मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, पापा ऑफिस जाने से पहले, ही केम इनटू हर रूम, वो उसके कमरे में आते थे एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे सामान्य किस करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय, तो केजिया, जो अभी नाम शो नहीं हुआ है बट मैं आपको बता देती हूँ, केजिया उस लड़की का नाम था। तो वो केजिया पढ़ते हैं अभी, केजिया कौन थी। सो शी रिस्पॉन्डेड, वो ऐसा रिस्पॉन्ड करती थी, वो ऐसा प्रतिक्रिया देती थी। विद गुड बाय फादर, वो ऐसे बोल देती थी। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लेड सेंस, ग्लेड होता है खुश होना, सेंस मतलब वो समझ जाती थी। ऑफ रिलीफ, उसे थोड़ा रिलीफ मिलता था, उसे थोड़ी शांति मिलती थी। व्हेन शी हर्ड, जब वो सुनती थी। द नॉइज, एक आवाज़। द कैरिज, कैरिज का मतलब होता है गाड़ी, तो जिसमें वो जाते होंगे उसके पापा ऑफिस। सो ग्रोइंग फाइंटर, ग्रोइंग को बोलते हैं बढ़ना।
फैंटर एंड फैंटर, फैंटर की मीनिंग्स हैं धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, डाउन द लॉन्ग रोड। देखो पापा उसको कैजुअल किस करने आते थे और वो पापा को गुड बाय बोल देती थी, तो अब उसको है ना ज्यादा रिलीफ की सांस तब मिलती थी, ओ अब चले गए पापा। तो उसे ऐसा तब लगता था जब भी उसके पापा की गाड़ी की जो आवाज है ना, वो रोड पे चल रही होती है, लॉन्ग रोड होता है, सो आगे गाड़ी बढ़ती जा रही है तो उसका जो साउंड होता है वो थोड़ा धीरे धीरे आने लगता है, तो केजिया को रिलीफ की सांस मिलती है, उस लड़की को रिलीफ की सांस मिलती है। इन द इवनिंग, अब शाम हो जाती है, तो इन द इवनिंग व्हेन शी केम, जब शाम को पापा घर आए, शी स्टूड नियर, वो पास में खड़ी हो गई, किसके, स्टेयरकेस, जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके पास खड़ी हो गई। एंड हियर, और उसने सुना, हिज लाउड वॉइस, कि उनका जो वॉइस था वो बहुत ही तेज था, लाउड वॉइस था, इन द हॉल, जो पूरे हॉल में गूंज रहा होता था। वो कहते ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, वो ऐसे ऑर्डर देते कि मेरी टी को लेकर आओ मेरे ड्रॉइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम येट, और अभी तक पेपर भी नहीं आया। अब देखो पापा तो ऐसे बोलते हैं, सो मदर गो, मम्मी जाती है, एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। पापा बोलते हैं कि मम्मी चली जाती है पहले पेपर्स को लाने के लिए वहाँ पर, जहाँ पे कहीं पर भी पेपर रखा हुआ हो सकता है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और पापा ये भी चिल्लाते हैं, ये भी बोलते हैं कि मेरी स्लीपर्स को भी लेकर आना। ये था गाइस फर्स्ट पैरा। सेकेंड पैरा में आगे स्टोरी क्या मूव ऑन करती है, सी। इसमें बोला गया केजिया मदर वुड कॉल टू हर, तो केजिया की मम्मी ने उसे बुला, अब सी उस गर्ल का नाम केजिया था। इफ यू आर अ गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, सो यू कैन कम डाउन, तो फटाफट से नीचे आ जाओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, बूट्स का मतलब है शूज, तो बोलती है टेक ऑफ मतलब पापा के शूज निकालो। स्लिप डाउन का मीनिंग दे रखा है कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, मतलब अनविलिंगली का मतलब होता है न चाहते हुए भी, तो न चाहते हुए भी केजिया चुपचाप तरीके से नीचे उतरती है, उतरना ही पड़ता है, वही मजबूरी है ना। सो स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन, देखो अभी आया नहीं पर मैंने आपको बता दिया है, धीरे धीरे से केजिया नीचे उतरी सीढ़ियों से, मोर स्लोली, बहुत धीरे से उतरी, स्टील अक्रॉस द हॉल, फिर भी अभी तक उसने हॉल को ही क्रॉस किया, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, तो ड्राइंग रूम का जो कमरा था उसके दरवाजे को उसने धक्का दिया, मतलब उसे खोला और वो रूम में आई। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेकल्स, और उस वक्त उसके जो पापा थे उन्होंने स्पेकल्स मतलब चश्मा ऑन, मतलब उन्होंने चश्मा पहना हुआ था, एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम, और वो उसे देख रहे थे, इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और जिस तरीके से पापा उसको देख रहे थे तो वो केजिया जो होती थी वो डर गई, टेरिफाइंग होना मतलब डर जाना। वेल केजिया हरी अप, वेल केजिया जल्दी करो तुम, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, जल्दी से ये शूज जो हैं इसे निकालो, एंड टेक देम आउटसाइड, और फटाफट इसे क्या कहाँ रख दो, बाहर की ओर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, कि आज तुम बहुत गुड गर्ल हो या नहीं हो, क्या तुम एक गुड गर्ल नहीं हो, ये सारी बात पापा ने बोली। वो कहती है आई डोंट नो फादर, मुझे ये नहीं पता है कि मैं अच्छी हूं या नहीं हूं। सी गाइस, अब पढ़ते हैं आगे। अब बोला गया है या यू डोंट नो, पापा बोलते तुम्हें नहीं पता है। इफ यू स्टर, स्टर का मतलब होता है हकलाना, लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तुम्हें नहीं पता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम तो हकला के बात कर रही हो मुझसे, तुम मुझसे हकला के बात करती हो यदि, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। अरे अब ये क्या बात हुई डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डर लगता है तो लगता है ना, अब उसकी फीलिंग को कौन समझे, है ना। तो थर्ड पैरा पढ़ते हैं। थर्ड पैरा में गए, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, मतलब वो किसी और लोगों के सामने कभी नहीं हकलाती। हैड क्वाइट गिविंग इट अप बट ओनली विद फादर, वो किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करती, क्वाइट का मतलब होता है काफी, और बाकी सबके साथ वो नॉर्मल रहती, बट पापा के साथ थोड़ा सा वो डरती थी। फिर पढ़ते, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, हार्ड मतलब कठिन होता है, मुश्किल होता है,
कारण क्या था? बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि उसे बहुत ही तकलीफ होती थी, हार्डनेस होती थी कुछ वर्ड्स प्रॉपरली बोलने में, क्योंकि वो पापा के सामने कुछ वर्ड्स नहीं बोल पाती थी। सो व्हाट्स द मैटर? तो मामला क्या है, मैटर क्या है, इशू क्या है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रिज्ड अबाउट? रिज्ड का मतलब है अनहैप्पी, मीनिंग दे रखा है। पूछा जाता है देखो व्हाट्स द मैटर, मैटर क्या है, तुम इतनी अनहैप्पी क्यों लग रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड हर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। पहले हम मीनिंग जान लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब है अबाउट टू कमिट सुसाइड, मतलब आत्महत्या करना, सुसाइड करना। सो देखो पापा पूछते हैं मामला क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम इतना परेशान क्यों हो, अनहैप्पी क्यों हो? सो मम्मी भी कुछ कहती हैं कि मुझे इस बच्चे को, तो ये बच्ची ऐसी दिखाई दे रही है जिससे इसका सुसाइड करने का मूड है, जिसे यहाँ पर केजिया थी। फिर पापा बोलते हैं हियर केजिया, यहाँ केजिया तुम यहाँ आओ, एंड मेरा जो टी कप है, मेरा चाय का जो कप है, पैक फिर से लेकर जाओ एंड टू द टेबल, टेबल पे रख देना ध्यान से। चाय मंगवाई थी, चाय पी ली, अब चाय के कप को वापस रिटर्न करने का वक्त आया था। सो वो बोले पापा कि आप आओ और चाय का कप लेकर जाओ। ही वॉज सो बिग, अब वो धीरे धीरे करके पापा के पास चल के आती है, तब क्या होता है, उसे लगता है कि वो बहुत ही बड़े हैं। हिज हैंड्स एंड नेक, उनके हाथ और जो नेक है, गला है, गर्दन जो है, स्पेशली हिज माउथ, विशेष तौर पर उनका जो मुंह था। व्हेन ही यान, जब वो उबासी लेते हैं, जम्भाई लेते हैं, तब। तो थिंकिंग अबाउट, तो वो सोचने लगती है अकेले में, अलोन। वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट, जेंट को भी बोलते हैं बहुत बड़ा, विशाल। तो फिर वो सोचने लगती है कि अरे यार पापा तो बहुत बड़े हैं, तो डर लगता है ना। ओके, फोर्थ में क्या होता है? ऑन संडे आफ्टरनून, मतलब जब रविवार होता था और उसकी दोपहर होती थी, रविवार की दोपहर, तो ग्रैंड मदर सेंट, तो ग्रैंड मदर ने भेजा। सेंट का मतलब होता है भेजना, क्योंकि आप जानते हो गाइस जो सेंड है उससे कोई लेटर सेंड करते हो तो ये V1 का फॉर्म है, V1 होती है, लेकिन हमें सेकेंड और थर्ड चाहिए होता है, तो वो होता है हमारा सेंड, राइट। सो on Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. Nice talk मतलब अच्छी अच्छी बातें। संडे की जब दोपहर होती थी तो दादी माँ क्या करती थी, वो केजिया को ड्राइंग रूम में भेजती जहाँ पर उसके मम्मी पापा होते, ताकि वो वहाँ पर अच्छे से बातचीत कर पाए। बट द लिटिल गर्ल, लेकिन वो जो लड़की थी, ऑलवेज फाउंड, हमेशा ये पाती कि मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट, स्ट्रेच्ड आउट का मतलब होता है फैला होना, ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ, उनका जो रुमाल होता उनके चेहरे पर होता। सो गाइज ये आपको मैं पिक्चर शो करती हूँ। ये पिक्चर आप देखो, जैसे ही केजिया सीढ़ियों से चलकर नीचे आती है, दादी माँ उसको भेजती है। सो मम्मी ऑलवेज रीडिंग करती रहती एंड पापा हमेशा सोफे पर स्ट्रेच्ड आउट, फैले हुए होते, लाइक जैसे यू कैन सी। अब उनके क्या होता, एक तो पैर की तरफ क्वेश्चन होता था एंड सिर की तरफ उनका एक हैंडकरचीफ, एक रुमाल होता था। तो हमेशा केजिया यही पाती है ना। तो मैं आपको ये समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि संडे के आफ्टरनून में ग्रैंड मदर ने भेजा केजिया को ड्राइंग रूम में, ताकि वो अच्छे से बातचीत कर पाए मम्मी पापा से। बट ऐसा नहीं होता, लेकिन मम्मी हमेशा रीडिंग करते हुए मिलती, पापा हमेशा लेटे हुए मिलते, वो भी फैले हुए ऑन सोफे पर। और उनका जो हैंडकरचीफ होता, रुमाल होता, वो उनके चेहरे पर होता। हिज फीट, जो उनके पैर होते, ऑन वन ऑफ द पास्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग साउंडली, स्नोरिंग। स्नोरिंग का मतलब होता है खराटे लेना, और साउंडली आप जानते ही है आवाज। कुशन समझते हैं हम, तकिया, पिलो जिसे हम कहते हैं, सी। सो उनके जो पैर होते, पैर की तरफ एक कुशन होता, जैसे मैंने आपको पिक्चर में बताया था, स्लीपिंग साउंडली, और आवाजें आती रहती खराटों की। अब ये तो बिल्कुल हद हो गई गाइस। सो
ये भी पढ़ा देती हूँ मैं। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, देखो वापस वही लाइन है, लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड ऑन अ सोफा। ये वही बात है, ऑन द सोफा। लिटिल गर्ल हमेशा अपने पेरेंट्स को पाती कि मम्मी तो रीडिंग करती रहती थी और फादर हमेशा लेटे हुए रहते थे, फैले हुए रहते थे। और पढ़ते हैं आगे। शी सेट ऑन अ स्टूल, तो अब वो स्टूल पर बैठ जाती है, बैठ गई। ग्रेवली वॉच्ड हिम, ग्रेवली होता है गंभीरता से, सीरियसली देखना। वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, मतलब अब केजिया वेट करती रहती, वो स्टूल पे बैठ गई एंड वो गंभीर तौर पर देख रही होती है उन दोनों को, स्पेशली पापा को, कब वो जागेंगे जो फैले हुए होते हैं। एंड आस्क्ड हिम द टाइम देन लुक्ड एट हर, और कब उससे समय पूछेंगे और कब उसको देखेंगे। सो डाउन स्टेयर्स, डोंट स्टेयर सो केजिया। चलो ये बात जो है पापा ने बोली, स्टेयर होता है घूरना, पापा ने बोला घूरना बंद करो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम ऐसी लग रही हो जैसे कोई उल्लू हो, आउल हो। ब्राउन आप जानते हो कलर है भूरा। वन डे शी वॉज केप्ट इंडोर्स, एक दिन जब वो अंदर ही थी, विद अ कॉल्ड, क्योंकि उसे कॉल्ड हो गया था, उसे सर्दी जुकाम हो गया था। तो हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो ग्रैंड मदर ने उसको कहा कि दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि उसके पापा का जो जन्मदिन है ना वो अगले वीक को आने वाला है। तो हैंड सजेस्टेड, और उसको सजेस्ट भी किया, सुझाव दिया कि शी शुड मेक हिम अ पिन क्यूशन, कि उसे एक पिन क्यूशन रेडी करना चाहिए, मतलब एक तकिया रेडी करना चाहिए। फॉर अ गिफ्ट, एक गिफ्ट के तौर पे, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक येलो कलर का, एक ब्यूटीफुल कलर का एक सिल्क का कपड़ा लो, और तुम्हें मस्ट है, तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है, तो तुम चाहो तो ये कर सकती हो। ग्रैंड माँ ने केजिया को एक एडवाइस दे दी, एक सजेशन दे दिया। सो फिफ्थ पैरा पढ़ते हैं गाइस। फिफ्थ पैरे में क्या है? लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। लेबोरियसली और स्टिच्ड मतलब सिल देना। देखो गाइस, मैं पहले आपको मीनिंग समझा देती हूँ। लेबोरियसली का मतलब होता है विद अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी, एक ऐसा वर्क जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और वो काम करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, डिफिकल्टी होती है। वंडर्ड इनटू का भी बता देती हूँ, उसका मतलब है वेंट इनटू बाय चांस, मतलब आप जाते हो कहीं, आपको मौका मिल जाए, जैसे किसी के कमरे में घुसने का आपको मौका मिल गया। स्क्रैप्स क्या होता है? स्क्रैप्स होता है स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ्स और पेपर्स etc दैट आर नॉट नीडेड। एक ऐसे स्मॉल पीसेस, जैसे कि छोटे छोटे कपड़े, छोटे कैसे नहीं कह सकते, स्मॉल पीसेस का मतलब होता है छोटे छोटे क्या क्लॉथ्स के जो चिंदियाँ होती है, लाइक वो पेपर्स etc जो इस्तेमाल नहीं होते, जिन्हें आपको ज़रूरत नहीं है। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है एंग्री, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट होता है विरोध, गुस्से में विरोध करना। सो गाइज ये तो 4 मीनिंग्स थे, अब इधर मूव ऑन करते हैं। लेबोरियसली, सॉरी गाइज, या 1 मोमेंट प्लीज। या अब आई कैन सी दैट। सो लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन, तो क्या हुआ, बहुत मुश्किल से उसे कॉटन मिला। द लिटिल गर्ल्स स्टिच्ड 3 साइड्स, एक कपड़ा लिया कॉटन का और तीनों तरफ से उसे कर दिया स्टिच्ड। बट व्हाट टू फिल इट विद, प्रॉब्लम ये थी कि अब उसके अंदर भरेंगे क्या। दैट वॉज द क्वेश्चन, यही एक सवाल था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, चलो ग्रैंड मदर बाहर ही थी, आंगन में, गार्डन में थी। एंड शी वॉन्डर्ड, और वो वॉन्डर्ड कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी, वो एक चांस देख रही थी, कहीं मुझे मैं जाऊं तो केजिया के पास जाऊं। सो इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक्स फॉर स्क्रैप्स, तो दादी माँ, देखो द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, केजिया ने देखा कि दादी माँ तो बाहर है, तो केजिया ने चांस देखा और वो मम्मी के बेडरूम में चली गई। वहाँ उसने कुछ पेपर्स और कुछ क्लॉथ्स वगैरह देखे जो छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए थे, मतलब पीस नहीं था, एक पड़ा हुआ था, सिर्फ उसने देख लिया था, पीसेस तो वो कर देगी ना। ऑन द बेड टेबल्स, जो बेड टेबल थी, शी डिस्कवर्ड, उसने खोजा कि ग्रेट मेनी शीट्स
ऑफ फाइन पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स थे, पेपर्स की शीट्स थी, गेदर्ड दैम, उन शीट्स को उसने जमा किया, टॉर दैम, अच्छा उन्हें फाड़ भी दिया, इनटू टीनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, टीनी का मतलब होता है स्मॉल पीसेस, स्मॉल, एंड स्टफ्ड हर केस, और उस केस में जो उसने एक क्वेश्चन जो उसने एक बक्सा एक रेडी किया था एक कपड़े के अंदर, जो अभी तो कुछ भरा नहीं था, बस स्टिच्ड करा था, सो उसने क्या किया, एंड स्टफ्ड हर केस, उसमें भर दिया, एक केस में भरा, देन सीव्ड अप, और उसे सिल दिया, फोर्थ साइड, चारों कोनों से। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, अब उसी रात बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, सब लोग गुस्सा हो गए। फादर्स ग्रेट स्पीच, क्योंकि पापा की जो एक स्पीच थी, एक भाषण था, किस पर, द पोर्ट अथॉरिटी, एक अथॉरिटी करके कुछ उस पर बात करनी थी उन्हें, पोर्ट अथॉरिटी पर, सो उन्होंने ऐसा कहा, हैड बीन लॉस्ट, चिल्लाने लगे वो पापा, और घर का पूरा माहौल चेंज हो गया, और उन्होंने कहा कि मेरे जो पोर्ट अथॉरिटी के पेपर्स थे वो गुम गए, लॉस्ट हो गए। रूम्स वर सर्च्ड, तो कमरों को खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से सवाल किए गए। फाइनली मदर केम, फाइनली मम्मी आती है, आई मतलब केजिया के कमरे में। तो केजिया, आई सपोज यू, केजिया मुझे ऐसा लगता है कि डिडंट सी सम पेपर्स, क्या तुमने कोई पेपर नहीं देखा, ऑन अ टेबल इन आवर रूम, कि हमारे कमरे में टेबल के नीचे कुछ रखा हुआ होगा, कुछ पेपर, तो क्या तुमने ये नहीं देखा है, सवाल मम्मी ने केजिया को किया। ओ येस, वो बोलती है, ओ हाँ, शी सैड, केजिया बोली, आई टोर दैम, मैंने तो उन्हें फाड़ दिया। अब फॉर माई सरप्राइज, क्योंकि मेरे सरप्राइज के लिए मुझे जरूरत थी तो मैंने फाड़ दिया। ओके, व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, मम्मी ने कहा क्या, वो ऐसे चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन, फटाफट से तुम कम आओ नीचे, स्ट्रेट डाउन, चलते हुए आसानी से, स्ट्रेट मतलब सहम कर, सिकुड़ कर ऐसे आओ। टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इंस्टेंट हाथों हाथ। तो मम्मी ने जब ये सुना कि केजिया ने ये काम किया है, तो मम्मी बोली, क्या बोली, नीचे आओ चलते हुए डाइनिंग रूम में, फटाफट, तुरंत, हाथों हाथ। एंड शी ड्रैग्ड डाउन, ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटना, और डाउन का मतलब होता है नीचे। तो एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पासिंग टू एंड फ्रो हैंड्स, फ्रो का मतलब होता है फोल्डेड हैंड्स, लाइक बिहाइंड हिज बैक, फोल्डेड हैंड, आई मीन फोल्डेड हैंड पीछे की ओर थे उनका, है ना, हिज बैक, या राइट। पैजिंग होता है इधर देखना या घूरना एक तरीके से, मतलब पैज को गति भी बोलते हैं, PASE, ई हट के ING लगा हुआ है। सो खुद को घसीटते हुए वो नीचे उतरती, अब क्या करे, उतरना तो पड़ेगा। सो फादर वॉज पैजिंग, फादर गति से इधर उधर घूम रहे थे, मतलब चल रहे थे, वो हाथ पीछे थे, उनके बैक थे, बिहाइंड पीछे की ओर उनके हाथ थे। वेल शी सेड शार्प, ही सेड शार्पली, उन्होंने कहा वेल, शार्पली उन्होंने कहा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने जो भी था सब एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि केजिया ने मम्मी को बोल दिया था कि मैंने ऐसा सब कुछ किया है। तो ही स्टॉप्ड, तो वो रुक गए, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और उस लड़की को, उस बच्ची को घूरते रहे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया था? नो नो, शी विस्पर्ड, वो बोली नहीं। खाना फूसी करना, विस्पर्ड मतलब धीरे से बोलना। उसने जवाब दिया नहीं, मैंने तो नहीं किया। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, जाओ अपने कमरे में और लेकर आओ डैम थिंग, जो तुमने इतना घटिया काम कर दिया। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, तो वो फटाफट से वो जो लड़की थी उसको, वो जो बच्ची थी उसे बोला कि तुम ये लेकर आओ। सो अगर अब हम आगे पढ़ते हैं, 7th पैरा पर हम आ गए हैं गाइस। सो सी, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए रोने लगती है। शी ले इन द शेडोव्ड रूम, शेडोव्ड रूम मतलब जहाँ पर परछाई दिखती है, क्योंकि लाइट्स बंद होती है तब परछाई दिखती है, या कुछ लाइट्स जली हुई होती हैं तभी, कम लाइट्स में। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, वो इवनिंग लाइट जो जलाते हैं हम शाम के वक्त, उस टाइम की बात है। मेक अ सैड पैटर्न ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर, फ्लोर पर एक जैसे केजिया की ही परछाई थी, शेडो थी जो बहुत ही उदास हो गई थी।
देन फादर केम इन टू द रूम, फिर पापा उसके कमरे में आ गए विद अ रूलर, अच्छा एक डंडा लेकर, इन हिज हैंड्स, उनके हाथों में डंडा था। वो बोलते हैं आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, पापा ने कहा कि अब इस बात के लिए मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ, पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, और चिल्लाई नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, जो बेड क्लोथ होते हैं जैसे चादर तकिया, चादर के नीचे मतलब वो छुप गई, हाइड हो गई। ही पुल्ड दैम असाइड, तो पापा ने इन सब को अलग कर दिया, खींच लिया, मतलब उसे हटा दिया उन सब से। सीट अप, उन्होंने बोला बैठो, एंड ऑर्डर्ड, आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ को इकट्ठा करो, आई मीन अपने हाथ को एक तरीके से बांध के खड़ी रहो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें तो सिखाना ही पड़ेगा एक लेसन। फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि तुम्हें उन चीज़ों को नहीं छूना चाहिए जो चीज़ें तुम्हें बिलोंग नहीं करती, जो चीज़ें तुम्हारी नहीं होती, तुम्हें उन्हें छूना नहीं चाहिए। सो वो कहती है बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो कहती है थोड़ा कह नहीं पाती है क्योंकि आपको पता है वो डरती है, तो वो कहती है फॉर योर बर्थडे, आपके बर्थडे के लिए मैंने ये किया, बट पापा ने ऐसा सुना नहीं होता है। सो फिर क्या होता है, डाउन कम द रूलर ऑन हर हैंड, पिंक पाम्स, तो उसे पड़ जाती है लकड़ी की, जो रूलर लेके आए होते हैं उसके जो हथेलियाँ होती है, पाम्स होती हैं, वो पड़ जाती है, पिंक हो जाता है ना, रेड रेड जैसा, पिंक पिंक जैसा जब आपको पड़ती है हाथों पर। फिर पढ़ते हैं एट पेरा। आवर्स लेटर, अब कुछ घंटों के बाद क्या होता है, व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर, ग्रैंडमदर ने रैप किया होता है, लपेटा हुआ होता है उनकी शॉल, एंड रॉक्ड हर, वैसे रॉक का मतलब चट्टान भी होता है ना, तो रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, जो रॉकिंग चेयर्स उसे कहते हैं जो हिलती डुलती रहती है। द चाइल्ड क्लंग टू द सॉफ्ट बॉडी, वो कहती है वो जो बच्ची बहुत ही क्लंग होती है, मतलब बहुत ही एक तरीके से पोलाइट वे है उसका, बट वो पापा के सामने वो नहीं कर पाती उसका भी, उसकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, केजिया सवाल करती है दादी माँ से कि पापा को क्यों बनाया गया है, गॉड ने भगवान को किस लिए बनाया है। शी सॉफ्ट, वो सॉफ्ट करती है, एक तरीके से कंप्लेन करती है कि ऐसा क्यों करते हैं गॉड। सो हियर्स अ क्लीन हैंकी, तो यहाँ पे उसको क्लीन हैंकी देती है दादी माँ, डार्लिंग कहती है, ओ प्रिय, सबको पसंद होता है, जैसे दादी थी और एक डॉटर थी, है ना, ग्रैंड डॉटर थी। सो हियर्स क्लीन हैंकी डार्लिंग, तो तुम बोला जाता है कि ये हैंकी लो। ब्लो योर नोज, ब्लो का मतलब है पोंछना है यहाँ पर, तो अपनी नाक को पोंछो। गो टू स्लीप, और तुम सोने चली जाओ। पैट यू विल फॉरगेट, पैट किसे कहते हैं, जैसे पैट एनिमल जो घर पे पालते हैं लोग, वैसे पैट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। दादी माँ ने कहा कि जब मॉर्निंग होगी ना तो तुम ये सारी बातें भूल जाओगी, तुम्हें ये याद नहीं रहने वाला। तो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, तो मैं ये समझाने की कोशिश तुम्हें कर रही हूँ कि मैं समझाने की कोशिश किया मैंने टू फादर को, केजिया बोलती है, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन जब मैंने उन्हें कहा तो वो आज की रात बहुत ज़्यादा क्या थे, अपसेट थे। जैसे कि आई एम सॉरी गाइस, मैं ये बता रही हूँ, आई एम सॉरी। दादी माँ ने कहा कि मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ समझाने के लिए आपको कि फादर आज रात बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनका सारा काम डिसमिस हो गया था, उनकी स्पीच के पन्ने फट गए थे, इसलिए आज पापा गुस्से में थे। तो तुम अभी सो जाओगी तो नेक्स्ट मॉर्निंग में तुम्हें वो याद नहीं रहेगा। लेकिन एक्चुअल में केजिया उस बात को भूल नहीं पाती है ना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, राइट, लेकिन वो बच्ची नहीं भूल पाई। तो नेक्स्ट टाइम शी सो हिम, अगली बार जब उसने पापा को देखा तो शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। तो जब उसने फिर से उसके पापा को देखा, क्योंकि पापा से एक बार उसको डंडे से पड़ चुकी थी, तो क्या हुआ कि जब वो पापा को देखा उस गर्ल ने, उस बच्ची ने, तो उसने अपने पीछे हाथ रख लिए और क्या हुआ, उसका जो रेड कलर फ्लू अप हर चीक्स, और उसके गाल पर रेड कलर आ गया, मतलब वो डर गई थोड़ा सा। अब 9th पैरा पढ़ाती हूँ। आई होप का इस लेसन आपको समझ आ रहा है, तो लाइक ज़रूर करना एंड साथ ही मुझे आप सभी के कमेंट ज़रूर चाहिए सो दैट मैं और आगे वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ।
सो द मैकडोनाल्ड लीव द नेक्स्ट डोर। अब मैकडोनाल्ड, मिस्टर मैकडोनाल्ड हैं ये पर्सन का नाम है, वो रहते थे नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर ही उनका था, मतलब पड़ोसी थे वो। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फैंस द लिटिल गर्ल सो दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग का मीनिंग है अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक बच्चों का गेम जिसमें एक दूसरे बच्चे एक दूसरे को पकड़ते हैं, है ना। तो मैकडोनल्ड्स का रूम पास, उनका घर पास में ही था, नेक्स्ट पड़ोसी थे वो। सो उनके 5 बच्चे थे और एक गैप था उनके फेंस में। फेंस को बोलते हैं बाड़, मतलब बाउंड्रियाँ बनी होती है कि ये मेरा घर है, वो आपका घर है, तो ज़्यादा दूर नहीं था, ज़्यादा गैप नहीं था। तो लिटिल गर्ल जो थी केजिया हमारी, वो उसने देखा खेलते हुए, क्योंकि कुछ बच्चे एक दूसरे को पकड़ रहे थे, क्योंकि 5 चिल्ड्रन थे। इवनिंग की बात हो रही है। द फादर विद द बेबी, एक पिताजी थे, एक पिता था जो मैकडोनल्ड है यहाँ पर। सो विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर। देखो मैं आपको पहले पिक्चर शो करती हूँ। ये एक ऐसा पिक्चर है जैसे एक लाइक अ होम दिख रहा है आपको, एक आंगन दिख रहा है, एक गार्डन लाइक दिख रहा है, एंड यहाँ 5 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो सिर पर बैठा है, और 2 गर्ल्स दिख रही हैं जिन्होंने पापा को पकड़ रखा है, 2 लड़के हैं एक दूसरे को पकड़ रखा है। तो सभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, है ना। तो ये मैकडोनल्ड है। सो यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ, सी। तो माओ ऑन हिज शोल्डर, माओ जो था वो शोल्डर पर बैठा हुआ था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू द कॉट, 2 लड़कियां थी जो कॉट पकड़ी हुई थी, कॉट के जो पॉकेट्स होते हैं। रैन अराउंड एंड राउंड एंड फ्लावर्स बैट्स, जो फूलों की क्यारियां होती हैं, मतलब जो फूल वूल लगे हुए होते हैं वहां पर दौड़ रहे थे वो। शेकिंग विद लाफ्टर, और हंस रहे थे। शेक का मतलब होता है हिलाना या फिर हिलना। Once she saw the boy turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time। तो उसने उन लड़कों को देखा जो all the time हंस रहे थे। मतलब अब ये पापा तो अलग है, केजिया के पापा बिल्कुल डिफरेंट थे। तो ऐसा क्यों था, तो इसलिए दादी माँ से उसने सवाल किया कि पापा को क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया। सो देन इट वॉज शी डिसाइडेड, तो बाद में उसने निर्णय लिया कि देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, कि पापा अलग अलग टाइप के होते हैं, सॉर्ट होता है अलग अलग प्रकार, तो डिफरेंट टाइप के पापा होते हैं। इस बात को उसने डिसाइड कर लिया। सडनली वन डे, एक दिन क्या होता है कि मदर बिकम इल, मम्मी पड़ जाती है बीमार। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, तो मम्मी और ग्रैंड मदर चली जाती हैं हॉस्पिटल। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट, तो लड़की अकेली, अब वो बच्ची अकेले घर में रहती है। लेफ्ट को बोलते हैं छोड़ना, निकल जाना। अलोन इन द हाउस, अब घर में केजिया अकेली होती थी। विद एलिस, जो उनकी कुक हैं, देखो द कुक, एलिस जो घर पर खाना बनाती हैं उनके। सो एलिस विद द कुक दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। वो कहती है डे टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, ओके, दिक्कत नहीं थी। सो बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन एलिस उसे बेड पर पुटिंग करने आई, छोड़ने आई। एंड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, और वो अचानक से डरने लगी, क्योंकि दिन के वक्त तो काम चला लेती थी वो, बट रात को उसको थोड़ा डर लगता था। 10th, वॉट विल आई डू, अब मैं क्या करूँगी। तो इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, यदि मुझे पूरे सपने आएंगे तो मैं क्या करूँगी। शी आस्क्ड, वो खुद से पूछती है, उसने खुद से पूछा। नाइटमेयर का मैं बता चुकी हूँ, अ बैड ड्रीम, बुरा सपना। सो आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर है ना डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी, और जो मेरी दादी माँ है, ग्रैनी को दादी माँ यहाँ बोला गया। टेक्स मी इनटू हर बेड, वो मुझे अपने पलंग पर ले जाती थी। आई कांट स्टे, क्योंकि मैं रह नहीं सकती थी, मतलब मैं रह नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे सपने आते हैं बुरे, तो मुझे डर लगता है। इन द डार्क, अंधकार से, अंधेरे से। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सारी बात वो बड़बड़ाती है, विस्पर करती है, धीरे धीरे से बोलती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड एलिस, तो वो कुक जो थी, कुक ने बोला, कुक बोलती है कि जल्दी से अभी तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स को पुल ऑफ करती है, मतलब खींचती है, निकालती है। एंड डोंट यू स्क्रीम,
वो बोलती है अब चिल्लाना मत एंड वेक योर पुअर पा, वरना तुम्हारे पापा जो होंगे, पुअर गरीब नहीं होता हर बार बेचारा, क्योंकि दिन भर काम करते हैं ना, इसलिए तो आपके पापा क्या हो जाएंगे, जाग जाएंगे। अब आगे क्या होता है, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर कम, लेकिन फिर से उसको वही डरावना सपना आया। द बर्चर, एक तरीके से कसाई है ना, विद अ नाइफ, सपने में क्या आया, एक चाकू था जिसने एक कसाई दिख रहा था, एंड अ रोप, एक रस्सी थी, हु कैम नियरर, जो उसके पास आ रहा होता था, एंड नियरर, और बहुत ही पास आ रहा होता था, स्माइलिंग, हंस रहा होता था, दैट ड्रीडफुल स्माइल, और वो स्माइल इतनी खतरनाक थी कि कोई भी आम इंसान डर जाए, लाइक मी लाइक यू। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो हिल भी नहीं सकती थी, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, सिर्फ वो खड़ी रह सकती थी, उसको ऐसा सपना आया। क्राइंग आउट, फिर वो रोने लगती है। ग्रैंड माँ चिल्लाती भी है। शी वॉक शिवरिंग, शिवरिंग को बोलते हैं गाइस कांप जाना, और वो कांप गई। टू सी, देखकर कि फादर, अच्छा पापा आ गए, फादर को देखकर। बिसाइड हर बैट, पलंग के पास खड़े हुए होते हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, हाथ में होती है एक कैंडल। सो व्हाट्स द मैटर, ही सैड, पापा ने बोला मामला क्या है, क्या हुआ। आगे क्या बोला, ओ अ बचर, ओ फिर से एक बचर आ गया, एक कसाई आ गया। अ नाइफ, एक चाकू है। आई वॉन्ट ग्रेनी, मुझे तो मेरी दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, पापा ने कैंडल बुझा दी, ब्लू आउट कर दी। एंड बेंट डाउन, कॉट द चाइल्ड, और नीचे झुके, कॉट अप द चाइल्ड, बच्चे को लिया, बच्ची को लिया, इन हिज आर्म, अपनी आर्म में। क्राइंग हर, क्योंकि वो रो रही होती थी। अलोंग द पैसेज टू द बेडरूम, बिग बेडरूम, और पीछे उनका एक बड़ा सा रूम था, उसमें उसको ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा था। तो अ हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, एक पास में एक हाफ लैम्प जला हुआ था, तो क्योंकि वो पढ़ते थे रात में इसलिए। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को साइड में कर दिया, दूर कर दिया। और थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, और जो सिगार कह सकते हैं यहाँ पर सिगरेट ही है, तो उन्होंने फायर प्लेस में उसे डाल दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बच्ची को आराम से टक्ड अप मतलब छोड़ दिया, रख दिया, कहाँ पर, बेड पर। सो ही ले डाउन बिसाइड हर, और फिर पापा भी उसके पास लेट गए, बच्ची के पास। हाफ एस्लीप स्टिल, अब थोड़ी वो आधी सोई हुई होती है फिर भी। विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अब केजिया को ऐसा लगता था कि जैसे उसके पापा तो उसको क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उसके पापा कसाई हों और हंस रहे हैं बहुत ही, तो वो डर जाती है फिर से। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, फिर पापा उनके पास आते हैं। स्नगल्ड, इसका मीनिंग दे रखा है मूव्ड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, जैसे कि पापा के पास वो सोई थी तो थोड़ी कंफर्टेबल थी, है ना। स्नगल्ड का मतलब है एक तरीके से कंफर्टेबल, जिसे किसी पर्सन के पास आने से आपको फील होता है। हर हेड अंडर हिज आर्म, आर्म भुजा होती है, हेड टाइटली कसकर हिज शर्ट, तो देखो थोड़ी बहुत सोई हुई होती है, ऐसा उसको लगा कि पापा को उसने कसाई मान लिया था, तो उसे ऐसा लगा कि पापा तो एक कसाई लग रहे हैं, मैं तो डर रही हूँ। पापा उसके और पास आ जाते हैं ताकि उसे सही से कंफर्टेबल फील हो। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और वो पापा के शर्ट को अच्छे से पकड़ लेती है और आर्म्स में आ जाती है। आई मीन आ गई। हेल्ड को बोलते हैं आयोजित करना, जो मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब अंधकार कोई मैटर नहीं करता था। शी ले स्टिल, और वो फिर भी लेटी हुई थी। रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म, सेट फादर, फादर ने कहा कि तुम तुम्हारे पैरों को क्या करो, मेरे पैर के इधर रख दो ताकि तुम्हें क्या हो, कंफर्टेबल फील हो, थोड़ा वार्म गर्म फील हो, क्योंकि ठंडी का मौसम था। तो ट्राइड आउट, कोशिश की जा रही थी। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, गर्ल नहीं सोई, उससे पहले पापा सो गए। अ फनी फीलिंग
मतलब मैं समझाती हूँ क्योंकि पापा दिन भर काम करते थे तो थक जाते थे, तो केजिया से पहले वो सो गए। तो फनी फीलिंग आई ओवर हर केजिया को। पुअर फादर नॉट सो बिग, ज़्यादा तो बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल ऐसा मैं कहती थी बार बार ही, ऐसा कुछ नहीं है। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, इन्हें देखने के बाद तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा मुझे। ही वॉज हार्डर दैन, थोड़े हार्डर हैं, थोड़े कठोर ज़रूर हैं, दैन ग्रैंड मदर से थोड़े कठोर ज़रूर हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस, ये कठिनाई भी मुझे अच्छी लग रही है, अब अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, क्योंकि रोज़ पापा काम करते थे तो वॉज टू टायर्ड, थक जाते थे। एंड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, तो इस तरह मैकडोनल्ड की तरह मेरे साथ खेल नहीं पाते थे। तो शी हैड टर्न अप, तो मानती है उसकी गलती, उसने माना कि उसने फाड़ दिया था। ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग, इतनी सुंदर सुंदर राइटिंग पापा ने लिख रखी थी और मैंने उन्हें फाड़ दिया था। तो शी स्टीर्ड सडनली एंड साइड, तो शी स्टीड मतलब एक तरीके से उसको रिग्रेट हो जाता है, अचानक से पछतावा हो जाता है, एंड साइड, और वो आह लेती है, हश। अब थोड़ा मुझे समझ आने लगा कि क्या हो रहा है। सो व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? आस्क्ड हर फादर, पापा ने पूछा। तो कोई अनादर ड्रीम आया तुम्हें, राइट? सो ओ सैड द लिटिल गर्ल, ओ लड़की बोली, बच्ची बोली, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो आपके हृदय पर पड़ा हुआ है, आपके हार्ट पर, क्योंकि वो आम में सोई हुई थी। सो आई कैन हियर इट गोइंग, तो मैं अब सुन सकती हूँ कि क्या चल रहा है। तो व्हाट्स अ बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर, तो वो बोली कि पापा आपका दिल तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जब सोते हैं आम पर तो हार्ट बीट सुनाई आती है। सो गाइज ये था हमारा लेसन। सो पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको ये थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल केजिया वाला ज़रूर पसंद आया होगा। तो मुझे मतलब वीडियो को लाइक शेयर करना तो ज़रूर करें, मतलब भूले नहीं करना, है ना। तो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।